हेलो फ्रेंड, आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल ब्राइट बुद्धि में आप सभी का स्वागत है। आज हम पढ़ेंगे अध्याय 13 संस्कृति और विज्ञान। ये क्लास 6 के अतीत से वर्तमान भाग 1 की बुक की एनालिसिस है। तो आप ये देख रहे हैं अध्याय 13। इससे पहले के वीडियो अध्याय 12 तक के कंप्लीट हो चुके हैं। तो आप हमारे प्लेलिस्ट में जा कर के SCERT बिहार बोर्ड में जाकर कंप्लीट दे सकते हैं। और अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए और अपने हित मित्र दोस्त के साथ जरूर शेयर कीजिए। तो चलिए शुरू करते हैं संस्कृति और विज्ञान। श्रुति के सवाल। श्रुति अपने पिताजी के साथ पटना में म्यूजियम देखने गई। वहाँ की एक मूर्ति पर उसकी नज़र टिक गई। उसने अपने पिताजी से पूछा, ये किसकी मूर्ति है? इसे कब बनाया गया होगा? भारत के इतिहास में 4वीं से 7वीं सदी के बीच का समय सांस्कृतिक और वैज्ञानिक प्रगति के दृष्टि से महत्वपूर्ण है। इन 400 वर्षों में समाज, धर्म, कला, साहित्य, विज्ञान एवं तकनीकी के क्षेत्र में ऐसे कार्य हुए जिसे आज भी याद रखा जाता है। पुराण महाकाव्य कला 4वीं सदी के प्रारंभ से 7वीं सदी के मध्य तक का समय, जिसमें रामायण, महाभारत, पुराणों एवं तमिल साहित्यों को अंतिम रूप से संकलित किया गया। इस काल में अन्य लौकिक महाकाव्य, गैर धार्मिक साहित्यों की भी रचना हुई। इसलिए इस काल को महाकाव्य काल कहा जाता है। कला एवं साहित्य। यह काल साहित्य रचना की दृष्टि से काफ़ी समृद्ध रहा। इस काल में कई धार्मिक एवं लौकिक साहित्यों की रचना हुई। इन पुस्तकों में स्त्रियों एवं पुरुषों की वीर गाथाओं तथा देवताओं से संबंधित कहानियों को बड़े ही स्वाभाविक तरीके से लिखा गया है। पुराणों की रचना इसी काल में हुई थे। पुराणों में इसे धार्मिक, सामाजिक कहानियों के अतिरिक्त राजवंशों की वंशावली भी मिलती है। हिंदू रीति रिवाज एवं कानूनों से संबंधित कई पुस्तकों की रचना इसी काल में हुई। यद्यपि रामायण और महाभारत की रचना कई सौ वर्षों में हुई, लेकिन इसे अंतिम रूप से पुराणों की तरह इसी समय संकलित किया गया है। कुमार संभवम में शिव पार्वती के प्रेम और प्रणय दृश्यों का वर्णन है। पार्वती ने शिव को पाने के लिए जो कठोर तपस्या की थी, उसका बड़ा ही रोचक एवं सजीव वर्णन इस पुस्तक में किया गया है। किस पुस्तक में? तो ये कुमार संभवम में शिव और पार्वती के प्रेम और प्रणय दृश्यों का वर्णन है, कुमार संभवम नामक पुस्तक में। गुप्त काल में कई ऐसे दरबारी कवि थे जिनकी रचनाएं तो हमें प्राप्त नहीं होती, लेकिन उनकी रचनाओं के अभिलेखीय प्रमाण मौजूद हैं। आप हरिसेन की प्रयाग प्रशस्ति के बारे में पिछले अध्याय में पढ़ चुके हैं। ये काव्य शैली में कालिदास की तरह थे। इस काल के महानतम रचनाकार कालिदास हैं, जिन्होंने कविता एवं नाटक दोनों ही क्षेत्रों में कई पुस्तकों को लिखा। कालिदास के नाटक सुख्यात और प्रेम प्रधान हैं। इनकी रचनाओं में ऋतुसंहार, मेघदूतम, कुमार संभवम और रघुवंशम हैं। कालिदास अपने नाटकों में भाषा का चुनाव पात्र की सामाजिक स्थिति के अनुसार करते थे। इम्पोर्टेंट की दृष्टि से देख सकते हैं कि कालिदास की रचना कैसी हुआ करती थी। तो ये सुख्यात और प्रेम, इनकी रचना क्या थी? ऋतुसंहार, मेघदूतम, कुमार संभवम एवं रघुवंशम है। ये इम्पोर्टेंट की दृष्टि से इम्पोर्टेंट है। उच्च सामाजिक स्तर के पात्र संस्कृत बोलते थे, जबकि निम्न सामाजिक स्तर के पात्र एवं स्त्रियां प्रायः प्राकृत तथा अन्य स्थानीय भाषा का प्रयोग करती थीं। कालिदास की रचना अभिज्ञान, शकुंतलम, साहित्य और नाट्य कला दोनों ही दृष्टि से बेजोड़ हैं। माल विक्रमामित्रम नाटक शुग वंश के इतिहास पर आधारित है। इस काल के नाटकों में शूद्रक की रचना मृच्छकटिकम अन्य काव्यों की तरह नहीं है, क्योंकि इसमें राजकीय जीवन एवं महाकाव्यों के प्रसंगों की बात नहीं की गई है। इसका नाट्य दरिद्र ब्राह्मण सार्थवाह चारुदत्त है एवं नायिका बसंत सेना नाम की गायिका
वैश्या है। इस नाटक के सभी पात्र अपने अपने क्षेत्र की स्थानीय भाषा बोलते हैं, जो वास्तविक जीवन के ज़्यादा करीब दिखाई देता है। इस नाटक के सभी पात्रों की भाषा बड़ी सहज लेकिन उनमें भरपूर संवेदना भी दिखाई देती है। इसमें समाज के सभी वर्गों, राजा, ब्राह्मण, जुआरी, व्यापारी, चोर और धूर्त दास आदि का सहज चित्रण है। विशाखा दत्त ने मुद्रा राक्षस एवं देवी चंद्रगुप्त नामक 2 ऐतिहासिक नाटकों की रचना की। मुद्रा राक्षस में जहाँ चाणक्य की योजनाओं का वर्णन है, वहीं देवी चंद्रगुप्तम ने शकाधिपति एवं रामगुप्त का चंद्रगुप्त द्वितीय के द्वारा वध एवं ध्रुव देवी के साथ विवाह का चित्रण है। तो ये इम्पोर्टेंट है कि विशाखा दत्त ने मुद्रा राक्षस एवं देवी चंद्रगुप्तम नामक ये इनकी 2 रचनाएं हैं, विशाखा दत्त और मुद्रा राक्षस। इस प्रसंग को आप पिछले अध्याय में भी पढ़े हैं। स्वयं हर्षवर्धन भी उच्च कोटि का नाटककार था। इसने नागानंद, रत्नावली एवं प्रियदर्शिका नामक 3 नाटकों की रचना की थी। अर्थात हर्षवर्धन की 3 रचनाएं हैं, नागानंद, रत्नावली एवं प्रियदर्शिका। ये इनके 3 नाटक हैं। ये संस्कृत के गद्य साहित्य का सर्वोत्तम उदाहरण हैं। चंद्रगुप्त द्वितीय के 9 रत्नों में से एक अमर सिंह ने अमर कोश, जो संस्कृत शब्दकोश की एक रचना है। वात्सायन का कामसूत्र भी इसी काल का प्रसिद्ध लौकिक ग्रंथ है। इसमें व्यवहारिक जीवन के सभी पक्षों का तार्किक विवेचन किया गया है। इसमें नागरिकों के लिए अच्छे व्यवहार, संगीत, नृत्य, गीत आदि की शिक्षा से संबंधित चर्चा है। इसमें संपन्न नागरिक है के दैनिक जीवन का वर्णन किया गया है। इसी समय दक्षिण भारत में भी कई महाकाव्यों की भी रचनाएं हैं, जिसे संगम साहित्य के नाम से जाना जाता है। इन ग्रंथों की रचना तमिल भाषा में की गई और इलिंगो नामक कवि ने शिल्पादिकरम की रचना की। इसमें केवलम नामक व्यापारी का भी उल्लेख है, जो अपनी पत्नी कनंगी को छोड़कर माधवी नाम की वेश्या से प्रेम करता है। राज जौहरी के द्वार चोरी का झूठा आरोप लगाने पर राजा के द्वारा उसे प्राणदंड दे दिया गया। इसकी पत्नी कन्नगी ने अन्याय के विरोध में माधुरा शहर का नाश कर डाला। मणि में खलई लगभग 400 वर्षों के बाद तमिल भाषा में सतना लिखा। इसमें केवलन और माधवी की बेटी की कहानी है। आम लोगों के द्वारा भी कहानी, कविता, गीत, नाटक लिखे जाते थे। इनमें से कुछ शिक्षापत्र कहानियों का संकलन जातक साहित्य एवं पंचतंत्र से संकलित है। जातक कथाएं स्तूपों की रेलिगो एवं अजंता के चित्रों में भी दर्शाया गया है। वास्तुकला एवं स्थापत्य कला। इस समय साहित्य के साथ साथ वास्तुकला के क्षेत्र में भी कई उपलब्धियां हासिल की गईं। इस समय के बनाए गए बौद्ध विहार एवं मठ आज भी विद्यमान हैं। हालांकि मंदिर निर्माण की प्रक्रिया इसी समय शुरू हुई थी, लेकिन मंदिर के पर्याप्त अवशेष हमें नहीं मिलते हैं। दक्षिण भारत में भी मठ मंदिरों के निर्माण की प्रक्रिया शुरू हो गई थी। मंदिर निर्माण की शुरुआत गर्भगृह से होती थी, जिसमें देवताओं की मूर्ति रखी जाती थी। गर्भगृह तक पहुंचने के लिए एक दालान होता था, जिसमें एक सभा से होकर गुजरना पड़ता। सभा भवन का द्वार डायोडिस में निकलता था। भवन के चारों ओर दीवार युक्त आंगन होता था। इस आंगन में आगे चलकर छोटे छोटे मंदिरों का निर्माण कर अन्य देवताओं की मूर्तियां स्थापित की जाने लगी। इस समय के अधिकांश मंदिर में शिखर नहीं बनते, लेकिन शिखर निर्माण की शुरुआत भी इसी समय हो चुकी थी। मंदिर का निर्माण चबूतरे पर किया जाता था। ऊपर चढ़ने के लिए सीढ़ियां बनी होती थी। मंदिरों के द्वार और स्तंभ सुसज्जित होते थे। आप अपने गांव अथवा मोहल्ले के मंदिर के बारे में कुछ बता सकते हैं। गुप्त काल का सर्वोत्कृष्ट मंदिर झांसी उत्तर प्रदेश जिले में देवगढ़ का दशावतार मंदिर है।
ये वैष्णव धर्म से संबंधित वास्तुकला का महत्वपूर्ण उदाहरण है। इस मंदिर के निर्माण में गुप्तकालीन स्थापत्य कला का विकृत रूप दिखाई देता है। मंदिर का शिखर 12 मीटर ऊंचा, जो संभवतः मंदिर पर शिखर निर्माण का पहला उदाहरण है। इस मंदिर में 4 मंडप हैं जो चारों दिशाओं में है। गर्भगृह, जहां मूर्तियां रहती हैं, के द्वार पर निर्मित स्तंभ मूर्तियों से अलंकृत है। एरण में बराह और विष्णु के मंदिर हैं। गुप्त काल में हिंदू मंदिर के अतिरिक्त बौद्ध विहारों, चैत्यों एवं स्तूपों का निर्माण हुआ। सारनाथ में धामेक स्तूप का निर्माण ईंटों से हुआ था। इसका आधार अन्य स्तूपों की तरह वर्गाकार न होकर गोलाकार है। स्तूप की कुल ऊंचाई 128 फुट है। इसमें अन्य स्तूपों की तरह चबूतरा नहीं है। ये धरातल पर ही निर्मित होते हैं। स्तूपों की दीवारों पर बौद्ध प्रतिमाएं रखने के लिए स्थान बने हुए हैं। यह कल्पना और आकार एवं सजावट में उत्कृष्ट कोटि का है। इस काल में गुहा मंदिरों का सर्वश्रेष्ठ नमूना उदयगिरी का गुहा मंदिर है। इस चंद्रगुप्त द्वितीय का सेनापति वीरसेन ने बनवाया था। इसके भीतर एक गर्भगृह तथा उसके सामने मंडप है। इसमें वराह अवतार की विशाल मूर्ति उत्कीर्ण है। दीवारों पर अलंकरण एवं पच्चीकारी भी है। बौद्ध गुहा मंदिर में अजंता, बाघ और सीतनवासल की गुफाएं महत्वपूर्ण हैं। ये गुफाएं काफ़ी लंबी हैं। पहले की गुफाओं के विपरीत इस काल की गुफाएं अलंकृत मिलती हैं। गुफा मंदिरों में बौद्ध धर्मावलंबी पूजा करने के लिए आते थे। मूर्तिकला के क्षेत्र में 4वीं से 7वीं सदी के बीच मथुरा, सारनाथ, पाटलिपुत्र महत्वपूर्ण केंद्र के रूप में उभरा। कुषाण कालीन मूर्तियां में जहां शरीर के सौंदर्य का निरूपण किया गया था, वहीं गुप्त काल में मूर्तिकारों ने मोटे वस्त्र सज्जा का प्रदर्शन किया। मूर्तियों के सुसज्जित आभा मंडल बनाए गए। देवी देवताओं को मानव का रूप दिया गया और इस काल की मूर्तियों पर या मूर्तिकला पर गांधार शैली की अपेक्षा मथुरा शैली का प्रभाव अधिक दिखता है। और इस काल में बौद्ध की प्रतिमाओं के साथ साथ विष्णु की भी मूर्तियां बनाई गईं। विष्णु की ये प्रसिद्ध मूर्ति देवगढ़ के दशावतार मंदिर में है और इस मूर्ति में भगवान विष्णु को शेषनाग की सैया पर आराम की मुद्रा में दिखाया गया है। वे कुंडल, मुकुट, माला, हार, कंगन आदि से सुसज्जित हैं। इनके एक ओर शिव और इंद्र की मूर्ति है। समीप में 2 शस्त्रधारी पुरुष हैं। कार्तिकीय मयूर पर आसीन हैं तथा नाभि से निकले कमल पर 4 मुख वाले ब्रह्मा विराजमान हैं। लक्ष्मी पैर दबा रही हैं। काशी से गोवर्धन पर्वत को गेंद के समान उठाए श्री कृष्ण की भी मूर्ति मिली है। इस काल की बौद्ध मूर्तियों से सजीवता एवं मौलिकता दिखाई देती है। भगवान बुद्ध के मूर्तियों के बाल घुंघराले और उनके आभा मंडल अलंकृत एवं मुद्राओं में विविधता है। इस काल की मथुरा संग्रहालय की बुद्ध मूर्ति एवं सुल्तानगंज से प्राप्त तांबे की मूर्ति जो 7.5 फीट ऊंची है, बहुत महत्वपूर्ण है। चित्रकला। इस काल के चित्रकला का सबसे अच्छा उदाहरण अजंता की गुफाओं में मिले भित्ति हैं। इसमें 3 तरह के चित्रों की प्रधानता है। प्रथम, गुफा की छत एवं कोने को सजाने के लिए प्राकृतिक सौंदर्य जैसे वृक्ष, पर्वत, नदी, झरने, पशु पक्षी तथा रिक्त स्थानों को भरने के लिए अप्सराओं, गंधर्वों एवं यज्ञों का चित्रण किया जाता था। द्वितीय, बुद्ध एवं बोधिसत्व के चित्र तृतीय जातक कथाओं में वर्णित दृश्य हैं। अजंता के चित्रों में रंगों का बड़ा ही सुंदर मिश्रण देखने को मिलता है। इन चित्रों में अपने बालक के साथ अंधे तपस्वी माता पिता और मरणासन राजकुमारी ज्ञान प्राप्त के बाद यशोधरा और राहुल का मिलन आदि। अजंता की चित्रकारी में जहां धार्मिक दृश्यों की प्रधानता है, वहीं बाघ की गुफाओं में सांसारिक लौकिक विषयों का चित्रण है और इन चित्रों से उस समय की वेशभूषा, केश सज्जा एवं अलंकरण सजावट सामग्री की जानकारी मिलती है।
यहाँ का सबसे महत्वपूर्ण चित्र संगीत एवं नृत्य से संबंधित भगवान बुद्ध से संबंधित भी कुछ चित्र हैं, लेकिन अधिकांश चित्र धार्मिक विषयों से हटकर जैसे नृत्य, गान, राजकीय जुलूस, हाथी दौड़, शोकाकुल युवती आदि की है। इन सभी चित्रों को राजकीय संरक्षण में बनाया गया। जिन शिल्पकारों के द्वारा ये चित्र बनाए गए उनके बारे में हमें जानकारी नहीं मिलती है। इन्हें बनाने में काफ़ी धन खर्च किए गए होंगे। उपरोक्त चित्रों के अतिरिक्त सिक्कों पर भी चित्रकारी की गई, जिन्हें आप पिछले अध्याय में देख चुके हैं। इन सिक्कों में समुद्रगुप्त बीड़ा वादक एवं व्याघ्र पराक्रमांक रूप में दिखाया गया है। उस समय के मंदिरों के दरवाजे पर जो स्तंभ हैं, उन पर भी देवी देवताओं के चित्र को बड़े सजीव ढंग से उकेरा गया है। विज्ञान एवं तकनीकी 4वीं से 7वीं सदी के बीच विज्ञान एवं तकनीकी के क्षेत्र में विशेष प्रगति हुई और इस समय आर्यभट्ट, वराहमिहिर, भास्कर प्रथम, ब्रह्मगुप्त जैसे गणितज्ञ और ज्योतिषी विद्या के विद्वान हुए। आर्यभट्ट इस काल के महान वैज्ञानिक थे, जिन्होंने शून्य की संख्या के रूप में सबसे पहले प्रयोग किया। इन्होंने यह भी बताया कि पृथ्वी गोल है और ये अपनी धुरी पर घूमती है। इसका छाया चंद्रमा पर जब भी पड़ता है तो ग्रहण लगता है और इनकी रचना आर्यभट्टीय है। इनकी कर्मभूमि बिहार में पटना के नज़दीक तारेगना अर्थात मसौड़ी नामक स्थान पर थी। आयुर्वेद के विद्वान और चिकित्सक धन्वंतरी चंद्रगुप्त द्वितीय के दरबार में थे और इस काल में मनुष्य के साथ साथ जानवरों की भी चिकित्सा होती थी। नागार्जुन रसायन शास्त्र एवं धातु विज्ञान के जानकार थे। इन्होंने सोना, चांदी, तांबा आदि के प्रयोगों से रोगों के इलाज का उपाय बताया। इस काल में धातु संबंधी ज्ञान की भी अच्छी प्रगति हुई। इस तकनीकी के विकास में शिल्प समुदाय का सराहनीय योगदान था। जैसा कि हमने अध्याय 12 में देखा है कि धातु कला के मुख्य अवशेष कुतुब मीनार परिसर में महरौली का लौह स्तंभ है और इसमें ऐसी तकनीकी का प्रयोग हुआ है कि आज तक ये जंग से सुरक्षित है। इसकी जानकारी हमें नहीं है कि उस समय लोगों ने धातु विज्ञान को इतना विकसित कैसे किया। भागलपुर जिले बिहार के सुल्तानगंज से प्राप्त बौद्ध की 7.5 फीट की प्रतिमा मूर्ति भी धातु विज्ञान का उत्तम नमूना है। ये लगभग 1 टन का है। धातु विज्ञान की प्रगति से सिक्कों और मोहरों के निर्माण में भी देखने को मिलती है। इस काल के स्वर्ण सिक्कों में मिलावट की सुंदर तकनीकी का प्रयोग किया गया था। तत्कालीन धातु कला का विज्ञान हमें उस समय के आभूषणों से भी मिलता है। तो इस अध्याय में बस इतना ही। यहाँ पे कुछ प्रश्नों के उत्तर आपको कमेंट बॉक्स में देना है कि अभिज्ञान शाकुंतलम की रचना कालिदास ने की। ये क्या है? उपन्यास है, नाटक है, कविता है या कहानी? मंदिर के महत्वपूर्ण भाग जहाँ देवताओं की प्रतिमा रखी जाती थे उसे हम क्या कहते थे? गर्भगृह। दशावतार मंदिर में किस देवता की प्रतिमा है? आप कमेंट में बताएं। इनमें सबसे पहले किस जातक की रचना हुई? इनमें से तमिल साहित्य कौन है? तो अगर वीडियो में अच्छा लग रहा है तो वीडियो को लाइक, कमेंट और चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए और अपने हित मित्र दोस्त के साथ शेयर कीजिए। तब तक पढ़ते रहिए, मस्त रहिए। नमस्कार।